नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और उस तैयारी को थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास करते हुए यहाँ पे प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। तो यहाँ पे एक पहला प्रश्न है, जो पिछला वीडियो था उसमें कविता करके तुलसी नल से कविता लसी या तुलसी की कला पंक्ति ली गई है। तो कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है कि ये किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा निराला से, तुलसी से, हरिऔध से या फिर भिखारी दास से। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि ये हरिऔध की पंक्ति हो जाती है। हरिऔध की पंक्ति ये यहाँ पे हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रामचरितमानस का तीसरा कांड है। रामचरितमानस का तीसरा कांड यहाँ पे कौन सा है? बाल कांड है, सुंदर कांड, अयोध्या कांड या फिर अरण्य कांड। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, अरण्य कांड। यहाँ पे रामचरितमानस का तीसरा कांड हो जाता है, जबकि प्रथम कांड जो होता है ये अयोध्या कांड बाल कांड हो जाता है उसके बाद में, और जो सबसे अंतिम कांड होता है वो उत्तर कांड हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, किसने दिया है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम? मिश्र बंधुओं ने दिया है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर शुक्ल ने। तो यहाँ पे रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कवि का नाम आप लोगों को बताना है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे विश्वनाथ जी ने कहा है। सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला है, कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं चिंतामणि है, घनानंद या फिर देव या फिर केशव। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा केशव। यहाँ पे डी आपका सही हो जाता है। अगला है, रीतकाल का समय है। तो इसको जो समय सीमा है रीतकाल की वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 1700 से 1900 तक, 1900 से 1700 से 1800 तक, 1643 से 1800 ईस्वी तक, इसमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे आंसर करेंगे। यहाँ पे 1643 से 1843 तक यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। अगला है कि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा है। शक्कर की रोटी कहा है, किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पद्म सिंह, या फिर सभी गलत है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो इसमें कौन सा हो जाता है? यहाँ पे पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी, इन्होंने कहा है पद्म सिंह शर्मा ने। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, कथन किसका है? शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा मुक्ति बोध का। ये कथन किसका है, किसके प्रति है, यहाँ पे आपको बताना है। आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? यहाँ पे शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी ने ये यहाँ पे कहा है। ए आंसर आपका सही हो जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है, तुलसी आधुनिक वातायन से के लेखक हैं, कौन हैं? अशोक वाजपेयी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, रमेश चंद्र शाह हैं, रमेश कुंतक हैं। यहाँ पे आंसर करके आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है। यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कौन सा हो जाएगा सही। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, रमेश कुंतक यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमेश कुंतक यहाँ पे आपका सही हो जाता है। कामायनी कृति विधा है। तो कामायनी ये यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित यहाँ पे है, और ये पूछा जा रहा है कि ये है क्या? तो ये नाटक है, निबंध है, काव्य है, या फिर उपन्यास है? ये यहाँ पे नाटक है। क्या है? ये यहाँ पे नाटक हो जाता है कामायनी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भोला राम का जीव निबंध के लेखक हैं। भोला राम के का जीव यहाँ पे कुबेर नाथ राय, शांति प्रिय द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो आप यहाँ पे करेंगे। कौन सा सही हो जाएगा? डी यहाँ पे हरिशंकर परसाई, ये इन्होंने व्यंग्यपूर्ण ये यहाँ पे निबंध लिखा है।
अगला है कि गेहूं और गुलाब में गेहूं प्रतीक है किसका? कला और संस्कृति का, भूख का, पूंजीवाद का या फिर राजतंत्र का? आंसर यहाँ पे आपको जो सही हो जाता है वो हो जाता है किसका? किसका प्रतीक ये हो जाता है? गेहूं और गुलाब में गेहूं प्रतीक है किसका? बी हो जाता है इसमें, लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि ललित निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कुबेर नाथ राय हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब। क्या हो जाएगा? कुबेर नाथ राय, ये ललित निबंधकार हैं यहाँ पे। और ललित की बात आती है तो उसी में विद्यानिवास मिश्र भी हो जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हो जाते हैं। स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा हैं, रामेश पच्छी हैं या फिर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर कौन से हैं स्ट्राइक एकांकी के लेखक? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी भुवनेश्वर। यहाँ पे हो जाएंगे कौन? भुवनेश्वर यहाँ पे हो जाएंगे स्ट्राइक एकांकी के लेखक। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का जो नाटक है अभिनीत किया गया है सबसे पहली बार, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? परीक्षा गुरु हो जाता है। परीक्षा गुरु नहीं, यहाँ पे जानकी मंगल हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे जानकी मंगल। इसी में सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया है? किसका यहाँ पे अनुवाद उन्होंने किया है? रत्नावली का, पाखंड विडंबन का, विद्यासुंदर का और धनंजय विजय का? किसका उन्होंने यहाँ पे क्या किया है? बंगला से यहाँ पे अनुवाद किया है। किस नाटक का? ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्यासुंदर का अगर पूछा जाता है कि किसने किया है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। किस भाषा से हिंदी में किया है? तो बंगला में किया है। किसको की मतलब कौन से नाटक को? तो चौर पंचाशिका है, जिसका हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया किस नाम से? तो विद्यासुंदर नाम से यहाँ पे किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? जागरण सुधार काल यहाँ पे नाम दिया गया है, कौन सा यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाता है यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग यहाँ पे मतलब भारतेंदु युग हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतेंदु हो जाता है। ये जागरण सुधार काल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अगला यहाँ पे है हरिऔध प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर सरस्वती पुरस्कार है। तो हरिऔध जी को प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुआ है? मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको यहाँ पे प्राप्त होता है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पंत की पहली रचना है। पंत की पहली रचना यहाँ पे वीणा है, ग्रंथि है, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको अच्छे से तैयार रखें। गिरजे का घंटा यहाँ पे पंत जी की पहली रचना हो जाती है। एक ये यहाँ पे किस उपन्यास में एक यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चांदनी रात के खंडहर है, सोया हुआ जल है, डाक बंगला है, अंधेरे बंद कमरे। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि किसमें ये हो जाता है। बी हो जाएगा सोया हुआ जल। ये एक उपन्यास है और इसमें एक यात्रा जो यहाँ पे यात्री क्या हैं या यहाँ पे यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन मिलता है किसमें? तो सोया हुआ जल में। अगला है मोहन राकेश का कौन सा उपन्यास आधुनिकता से अधिक प्रभावित है? तो ये अंधेरे बंद कमरे हैं, अंतराल है, ना आने वाला कल है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब? तो यहाँ पे ना आने वाला कल यहाँ पे किससे है? आधुनिकता से अधिक प्रभावित है। किसका है? मोहन राकेश का हो जाएगा। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया जिंदगी का हिंदी का सबसे पहला मतलब सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है। यहाँ पे जिंदगी नामा है, आपका बंटी है, एक लड़की है, अलमा कबूतरी है। तो यहाँ पे बालक की ज़िंदगी को आधार बना कर के जो लिखा गया है ये यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका बंटी।
क्या हो जाता है आपका बंटी यहाँ पे मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इंसानी नस्ल किस महिला कथाकार की कहानी है? कमल कुमार की, नमिता सिंह की, नासिरा शर्मा, मृणाल पांडे। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें सी, नासिरा शर्मा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पुनर्नवा के रचनाकार कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा हैं, अमृतलाल नागर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर सभी गलत है। यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाता है। सुखमय जीवन की विधा है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर काव्य है। यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है वो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे पी हो जाएगा। इसमें ये कहानी है सुखमय जीवन, ये किसकी कहानी हो जाती है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो यहाँ आप लोग कमेंट करके बताना इसको। ये यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका मानी जाती हैं कौन है? महादेवी वर्मा है, मैत्रेयी पुष्पा हैं, बंग महिला या फिर कृष्णा सोबती। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी, बंग महिला हो जाएंगी। ये आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये जानी जाती हैं। अगला है पिता दर पिता के रचनाकार कौन हैं? सुरेंद्र अरोड़ा हैं, रमेश बच्ची हैं, उदय प्रकाश हैं, कुंवर नारायण हैं। यहाँ पे आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? बी इसमें सही हो जाता है, रमेश बच्ची हो जाता है। और यदि पिता कहानी पूछा जाए तो यहाँ पे आप ज्ञान रंजन को बताना यहाँ पे, क्योंकि पिता दर पिता के रचनाकार यहाँ पे रमेश बच्ची हैं। आगे यहाँ पे है प्रश्न, बचपन के 2 दिन किसकी आत्मकथा है? बचपन के 2 दिन किसकी आत्मकथा है? यहाँ पे शिव पूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। यहाँ पे आपको जवाब देना है कौन सा इसमें सही है। डी हो जाएगा, डॉक्टर देवराज उपाध्याय यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। अगला है इसमें कि हंस पड़ कुसुमों में छविगान जहाँ जग में पद चिन्ह पुनीत, पंक्ति ली गई है किससे? गुंजन से, लहर से, आंसू से या फिर कामायनी से। आपका सही जवाब होना चाहिए यहाँ पे कौन सा सही है? गुंजन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे है 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? प्रेमचंद पंत निराला। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? बी हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? पंत यहाँ पे हो जाएगा। 60 वर्ष एक रेखांकन किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे पंत का हो जाता है। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? तो पंत की हो जाएगी। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय कृत प्रेमचंद की जीवनी है। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कलम का मजदूर है, कलम का सिपाही है, प्रेमचंद घर में है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कलम का सिपाही बी आंसर आपका सही हो जाएगा, जो अमृत राय जी द्वारा लिखा गया है। अमर सिंह राठौर नाटक है प्रेमघन का, राधा चरण गोस्वामी का, अंबिका दत्त व्यास का, अंबिका दत्त का या फिर राधा कृष्णदास का। आप लोग यहाँ पे बताएंगे। बी हो जाता है इसमें राधा चरण गोस्वामी इसमें सही हो जाएगा। देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? प्रेमघन का है, अज्ञेय का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर बाल कृष्ण भट्ट का। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? डी हो जाता है इसमें बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। प्रणभंग है, प्रबंध काव्य है, गीत काव्य है, महाकाव्य है, सभी गलत है। प्रणभंग क्या है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रबंध काव्य, ये यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है ठाकुर गुरभक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध कृति नूरजहां है। ये एक महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि प्रबंध काव्य है कि गीत नाट्य है? क्या है यहाँ पे आपको बताना है। प्रबंध काव्य यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। ये ठाकुर गुरभक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे कृति हो जाती है। मौर्य विजय काव्य है, तो ये क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या इनमें से कोई नहीं? तो मौर्य विजय यहाँ पे खंड काव्य हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन हैं? ये काफ़ी बार एग्जाम में आप इसको देख चुके हैं और उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है ये प्रश्न बार बार आ रहा है सामने, तो ये मान के चलिए कि ये इम्पॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी या फिर जगन्नाथ। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी, इसमें राम नरेश त्रिपाठी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। केशव दास किस काव्य संप्रदाय से संबंध यहाँ पे रखते हैं? रीति से, वक्रोक्ति से, अलंकार से या फिर ध्वनि से? केशव का संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है। तो केशव का संबंध यहाँ पे अलंकार से हो जाता है। क्या हो जाएगा? केशव मतलब कि अलंकार। यहाँ पे केशव का मतलब ही आप समझ लीजिए अलंकार। बस आपको याद रहेगा कि केशवदास अलंकृत हैं, मतलब अलंकार से ये सुसज्जित हैं। इसमें से कौन नकेनवादी अलंकार मतलब रचनाकार नहीं है? यहाँ पे इसमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नरेश हैं, केसरी कुमार हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा या फिर केदारनाथ सिंह हैं? क्या हो जाएगा इसमें आपका सही जवाब? आंसर करेंगे डी हो जाता है केदारनाथ सिंह, यहाँ पे आपका सही जवाब। अगला है कि रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं भाषाविद के रूप में, आलोचक के रूप में, यहाँ पे कोशकार के रूप में, कवि के रूप में, किस रूप में ये प्रसिद्ध हैं रामचंद्र वर्मा? तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको ये आपका सही जवाब हो जाएगा सी, ये कोशकार के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाने जाते हैं। छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है किसे? श्रृंखला की कड़ियाँ को, साहित्य का उद्देश्य, पल्लव की भूमिका, काव्य कला तथा अन्य निबंध। यहाँ पे आप क्या बताएंगे इसका सही जवाब? यहाँ पे सी हो जाएगा पल्लव की भूमिका, ये छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुयोग है, निकाय है या फिर वियोग है या फिर सुरेश है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए डी, ये यहाँ पे हो जाएगा क्या? ये इसमें जो है उपसर्ग नहीं है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है क्या? कौन सा है? तो पुर है, पुरा है, पुरः, पुरो, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। सही जवाब इसका यहाँ पे 100 का सी हो जाता है, यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग से, परोपकार से, अभियोग से या फिर बहाव से? यहाँ पे किसका यहाँ पे जो रचना है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग पूछा जा रहा है कि किसे यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा बहाव। यहाँ मतलब आओ प्रत्यय आपको देखने को मिल रहा होगा, डी हो जाएगा इसमें सही जवाब आपका। मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी में वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य या फिर साधारण वाक्य है? यहाँ पे आप आंसर करेंगे सी हो जाता है इसमें, ये मिश्र वाक्य है। क्या है? ये मिश्र वाक्य यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि शुद्ध शब्द है, अंतर्ध्यान है, अंतः ध्यान है, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान यहाँ पे हो जाएगा। सही जवाब आपको बताना है डी, इसमें सही हो जाता है क्या? डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है रचयिता, 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 यहाँ पे आपको शुद्ध बताना है। शुद्ध और अशुद्ध भी कई बार आप देखते हैं एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आप वहाँ पाते हैं कि जरूर आता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रचयिता, यहाँ पे सही हो जाता है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, सब्जी है, कहानी है, नहर है या फिर वे है? क्या है इसमें पुल्लिंग आपको बताना है। यहाँ पे डी हो जाता है बिल्कुल ही सही, वे यहाँ पे हो जाएगा। बम किस भाषा का शब्द है? अरबी का, तुर्की का, डच का, पुर्तगाली का? तो किस भाषा का ये शब्द है? सी हो जाएगा इसमें, डच का ये शब्द हो जाता है। अगला है सारस शब्द है, अरबी है, पुल्लिंग है, तुर्की है, सभी गलत है। तो सारस जो है वो किस प्रकार का शब्द यहाँ पे आपका हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? पुल्लिंग यहाँ पे हो जाएगा। अगला है भाववाचक संज्ञा नहीं है, पढ़ाई है, खटास है, मिठास है, सुंदर है? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा जो भाववाचक के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आता है? आंसर डी हो जाएगा सुंदर, यहाँ पे भाववाचक नहीं है। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राजनेता की, छात्र की, शिक्षक की, राम? तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसमें। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पे कई लोगों का साथ में लिया जाता है तो वहाँ पे वो जातिवाचक हो जाता है, लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक पूछा जा रहा है तो एक व्यक्ति का नाम
यहाँ पे राम आपका सही हो जाता है। अगला है कि कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। अर्धविराम और ये विराम से संबंधित भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप अपनी तैयारी को करते रहिए। यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो इसमें क्या पूछ रहा है, अर्धविराम चिन्ह। यहाँ पे डी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थिति है। विभाव का, आलंबन का, व्याभिचारी भाव या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाता है। इसमें सही क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि लपटी पुहुप परागपद शनि स्वेद मकरंद में कौन सा दोष है। न्यून पदत्व दोष है, पुनरोक्ति दोष है, आक्रमत्व दोष है या अधिक पदत्व दोष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, अधिक पदत्व दोष यहाँ पे हो जाएगा। निर्भ को कहे हम दीजिए अथवा मत गजेंद्र में प्रमुख दोष है, तो यहाँ पे नृप को कह हम दीजिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, आक्रमत्व दोष है, क्लिष्टस्थ दोष है, पुनरुक्ति दोष या फिर दुष्कर्मत्व दोष है। यहाँ पे कौन सा दोष आपको देखने को मिल रहा है, आंसर हो जाएगा डी, इसमें दुष्कर्मत्व दोष यहाँ पे हो जाता है। अगला है स्वेद कंप रोमांस स्तंभ स्वरभंग अश्रु निर्वेद प्रलय गर्भ वैवर्ण आदि में कौन सा जोड़ा सात्विक अनुभाव का नहीं है। तो यहाँ पे रोमांच प्रलय है, कंप अश्रु है, निर्वेद गर्भ है और वैवर्ण यहाँ पर स्वेद है। तो यहाँ पे आपका जवाब होना चाहिए कौन सा, सी यहाँ पे हो जाएगा, निर्वेद और गर्भ यहाँ पे हो जाता है। सी जवाब आपका यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है भोज भोजक का संबंध किस आचार्य से है। तो यहाँ पे शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्ट, लोलट इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध किससे माना जाता है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है रस सूत्र के कौन से आचार उपचयवाद से संबंधित है। शंकुक हैं, अभिनवगुप्त हैं, भट्ट लोलट हैं या फिर भट्ट नायक हैं। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है, भट्ट लोलट। यहाँ पे भट्ट लोलट जो हो जाएगा रस सूत्र के उपचयवाद से संबंधित हैं। कौन, भट्ट लोलट। इनमें से कौन सी दो नारी पात अपने प्राणों का बलिदान करती हैं। कार्नेलिया सुहासिनी, सुहासिनी अलका, कल्याणी मालविका अलका और अलनेन्द्र। यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे कल्याणी यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाएगा, कल्याणी आपका सही है। चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र की पहचान कीजिए। चाणक्य नंद है, चाणक्य नंद, पर्वतेश्वर, चंद्रगुप्त और शैल्युकस और यहाँ पे चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त हो जाएगा। कौन सा जवाब सही है, डी यहाँ पे आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही, चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त हो जाएगा। सुमेलित करना है यहाँ पे एकांकियों की नायिका। तो रेशमी टाई का प्रभात कुमारी और 18 जुलाई की शाम ललित, 23 में उषा और इंद्रधनुष में मंजू यहाँ पे हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेशमी टाई में प्रभात कुमारी, ये यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन में डोलत अंगारन के पुंज हैं। तो यहाँ पे व्यतिरेक है, अतिशयोक्ति है, दृष्टांत है, अपनहुत। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे अतिशयोक्ति नहीं, अतियुक्ति अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है सुनहि तास गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधई। तो यहाँ पे असंगत है, उत्प्रेक्षा है, पारंपरिक या फिर प्रतीक अलंकार है। कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जो सही जवाब है सी, यहाँ पे पारंपरिक रूपक हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें आंचल में है, आंचल में दूध और आँखों में पानी में कौन सा शब्द शक्ति है। यहाँ पे अभिधा है, यहाँ पे अभिधा है, व्यंजना है, लक्षणा है या इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी हो जाता है, सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है, लक्षणा हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किया है। वामन ने, धनिक ने, मम्मट ने, विश्वनाथ ने।
तो यहाँ पे धनिक ने किया है। अगला प्रश्न है, मीत तिहारे बदन पर मुँह रखता दरसात मम मूर्ख दर्पण विमल है आज विदित यह बात। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे लक्षणा है कि गौरी लक्षणा है, अभिधा है या फिर व्यंजना है। यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी, व्यंजना यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला है कि अनुमानवादी आचार्य कौन माने जाते हैं, भोज, महिमभट्ट, आनंदवर्धन या फिर कुंतक। कौन यहाँ पे माने जाते हैं महिमवादी? तो यहाँ पे अनुमानवादी आचार्य कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भोज हैं, महिमभट्ट हैं, आनंदवर्धन हैं या फिर कुंतक हैं। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा महिमभट्ट, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 4 था वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। और साथियों आप लोगों को अब यदि ज़रा भी लगता है कि आप लोगों के लिए ये जो बदलते पैटर्न के प्रश्न आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल आप लोग थोड़ा सा बढ़ा सकें। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।